आज के इस ब्लॉग में देखेंगे उधमपुर से श्रीनगर का रोड ट्रिप। और ये रामबन का एरिया जो जाम है, एक वन वे साइड से ट्रैफिक छोड़ा जाता है, वन वे से छोड़ जाया जाता है। फिर रामबन क्रॉस करने के बाद हमने बनाया ब्रेड पकौड़ों का आलू के नाश्ता ब्रेकफास्ट, और बनाई गर्मा गर्म चाय। और सारे ग्रुप को, सारी संगत को जो हमारे साथ इस सीरीज़ में है, उनको हमने बिठा कर खिलाया नाश्ता। फिर निकल पड़े हम टनल के अंदर से। होटल में पहुंच गए थे हम थोड़ा टाइम से, सुबह उधमपुर से चल के। सारा ग्रुप, सारी जो संगत है हमारी इस कश्मीर सीरीज़ में साथ चल रही है, जिनको हम लेकर आए हैं, सब स्टेशन के बाहर इंतज़ार कर रहे हैं अपनी बसों का। बसों में बैठने के बाद हम निकल पड़े थे उधमपुर से श्रीनगर के लिए। और रास्ते में रामबन के पास हमें रुकना था, उससे पहले जाम मिल गया था हमको। नेशनल हाईवे 44 में अभी कई टनल्स का काम चल रहा है, और इनके बनते ही फिर जम्मू से श्रीनगर का जो रास्ता है वो 5 से 6 घंटे के अंदर आप कवर कर लेंगे। अभी थोड़ा रामबन के आसपास सारा जो है जाम मिलता है, क्योंकि वहाँ पर टनल्स का काम अभी चल रहा है, और हो सकता है बहुत जल्दी इसको पूरा कर लिया जाए। दोपहर 12 बजे हमारी बस पहुंच गई रामबन। यहां से राइट साइड रामबन शहर के लिए रास्ता जाता है। 4 लेन प्रोजेक्ट के तहत यहां एलिवेटेड रोड बनाकर शहर को बाईपास कर दिया गया है। चिनाब नदी का पानी आजकल सर्दियों में नीला सा हो जाता है और पानी भी थोड़ा कम होता है, लेकिन बरसात के दिनों नदी अपने पूरे फ्लो में बहती है और तब इसका पानी भी मटमैला सा हो जाता है। रामबन से आगे अब धीरे धीरे चढ़ाई चढ़ते हुए हमें बनिहाल तक जाना है। रामबन जहां चिनाब नदी घाटी में 750 मीटर के एलिवेशन पर है, वहीं आगे बनिहाल पीर पंजाल माउंटेन्स में 1700 मीटर की ऊंचाई पर है। लैंडस्लाइड प्रॉन एरिया है, तो यहाँ प्रोटेक्टेड टनल्स बनाई गई हैं। इस घाटी में सड़क बनाने के लिए NHAI को काफ़ी संघर्ष करना पड़ रहा है। आगे अब बनिहाल तक सड़क ऐसी ही है। आजकल तो ट्रैफिक स्मूथली निकल रहा है, लेकिन बरसात के दिनों में यहाँ बहुत लैंडस्लाइड्स होते हैं और अक्सर ट्रैफिक जाम का सामना भी करना पड़ता है। कुछ टनल्स ऑपरेशनल भी हैं, लेकिन लैंडस्लाइड ने इसके मुहाने को नुकसान पहुंचाया है। और यहाँ पहाड़ खोदने की बजाय साइड में बड़े बड़े पिलर्स बनाकर उन पे से सड़क निकाली जानी है। ये है रामबन का इलाका। हम फिर थोड़े से जाम में फंस गए हैं, गाड़ियाँ खड़ी हो गई हैं, सब लेन से दूर तक जाम लग चुका है। अब आगे से ट्रैफिक निकलेगा, क्लियर होगा, तब यहाँ से ट्रैफिक को हमें छोड़ा जाएगा। रामबन के इस रास्ते पर वन वे ट्रैफिक, आगे टनल का काम चल रहा है, इसलिए एक रोड से ट्रैफिक को आने देते हैं, दूसरी तरफ से रोक कर फिर उसको जाने देते हैं। हमारे ट्रैफिक को रोका गया, आगे से ट्रैफिक छोड़ा गया। जब वो क्लियर हो जाएगा तब यहाँ से हमें छोड़ा जाएगा। ये हमारी एक बस है जिसके अंदर सब ग्रुप वाले एंजॉय कर रहे हैं, गाने लगा के डांस लगे हुए हैं ट्रैफिक के अंदर ही, और काफ़ी लोग हमारी बस में ही देख रहे हैं क्योंकि एंजॉय कर रहे हैं लोग अंदर ही। अब यहाँ से ट्रैफिक छोड़ दिया गया, अब हम यहाँ से धीरे धीरे चलेंगे जैसे ही हमें छोड़ा जाएगा। अब यहाँ से चलने के बाद हमने एक ढाबे को फ़ोन कर दिया जहाँ पर हम अपना ब्रेकफास्ट बनाएंगे रुक कर। वहाँ यहाँ से 5 मिनट लगेंगे। पहुँच गए थे हम यहाँ पर रामबन क्रॉस करने के बाद। अब यहाँ पर हो रहा है ब्रेकफास्ट तैयार, नाश्ता, ब्रेड पकौड़े गर्मा गर्म, और पूरी संगत ग्रुप में बांटे जाएंगे। चाय गर्मा गर्म
जो है बन रही है। केटल हम साथ लेके आए थे और हलवाई भी हमारे साथ ही चल रहे हैं पूरे ग्रुप के अंदर, जो सारे ग्रुप का खाना बनाएंगे सुबह का रात का। ये सब हमने एक ढाबा पूरा किराए पे ले लिया है कि यहाँ पर हम जो है अपना 3-4 घंटे जो है नाश्ता बनाएंगे, थोड़ा फ्रेश होंगे और नाश्ता करने के बाद यहाँ से निकल लेंगे हम अपने श्रीनगर के ओर। टेबल तो रख दो अपने आप पाई जान के ना, वहाँ रख दे टेबल सीट ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਦੀ ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਏ ਹੁਣ 7 ਦਿਨ ਨਾਲ ਰਹੇਗੀ ਅੱਜ ਹਾਂ ਅੱਜ ਨਾਲ ਰਹੇਗੀ 7 ਦਿਨ ਨਾਲ ਹੈ 7 ਦਿਨ ਨਾਲ है। नाश्ता ब्रेकफास्ट करने के बाद हम निकल पड़े थे अपने श्रीनगर के ओर। अब हम काफ़ी चल पड़े हैं जहाँ से हमने ब्रेकफास्ट करा था। अब हम रुकेंगे बनिहाल टोल प्लाज़ा पर, जहाँ सबका इंतज़ार करेंगे। जो आगे पीछे रह गए सब इकट्ठे होकर फिर आगे हम अपने श्रीनगर के ओर बढ़ेंगे। और चलो आने वाला है हमारा टोल प्लाज़ा बनिहाल का। बनिहाल टोल प्लाज़ा पे गाड़ी हमने रोकी है। अब उतर के सब फोटो शूट चल रहा है। ये हमारी गाड़ियाँ, हमारे यात्रा मेंबर्स चल रहे हैं सारे, एक बस आगे एक दूसरी पीछे रह गई। ये एंजॉय भी हो रहा है साथ में। आपको दिखाते हैं बनिहाल का व्यू। हम चल रहे हैं सुबह उधमपुर से श्रीनगर के लिए, रास्ते में हैं। आज के इस ब्लॉग में हम आपको पूरा रूट दिखा रहे हैं भाई रोड का। बनिहाल टोल प्लाज़ा पर चौड़ी सड़क पर खड़े फोटो शूट करा रहे हैं हमारे सारे मेंबर्स। और अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को करें सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और बने रहिए हमारे साथ कश्मीर सीरीज़ के अंदर, जिसमें हम आपको पूरा कश्मीर कवर कराएंगे और उन धामों के भी दर्शन कराएंगे जहाँ पर हरगोबिंद साहब जी महाराज ने और गुरु नानक देव जी महाराज ने अपने चरण डाले, चरण छोड़ द्वारे हैं यहाँ पर, जैसे कि पुलवामा, काजीपुर, बारामुल्ला, उरी, श्रीनगर, अनंतनाग, पटन साहब। तो ये सब कवर करेंगे। इसके अलावा गुलमर्ग, पहलगाम, सोनमर्ग, श्रीनगर, उरी तो जाएंगे। तो ये सब कवर करेंगे अपनी सीरीज़ के अंदर। तो बने रहिए, आज शाम को पहुँचेंगे श्रीनगर। तो तब तक बने रहिए हमारे साथ, दिखाएंगे आपको पूरी अपनी रोड यात्रा। ये आ गई हमारी दूसरी बस। भाई इसको बहुत जल्दी थी, ये तो रुका भी नहीं। हम तो इसके लिए रुके हुए थे, ये रुका ही नहीं, ये सीधा निकल गया और जल्दी जल्दी हम बैठ के इसके पीछे पीछे निकल लिए। जब हमने बनिहाल क्रॉस करा तो हमें बर्फ़ के पहाड़ बिल्कुल दोनों तरफ सड़क के नज़र आने शुरू हो गए थे। अनंतनाग का एरिया जो है शुरू हो चुका था और ठंड भी थोड़ी बढ़ गई थी क्योंकि बर्फ़ के पहाड़ शुरू हो चुके थे। बर्फ़ के पहाड़ देखते ही एक मन में इच्छा हुई कि फटाफट होटल पहुँचे, अगले दिन इन बर्फ़ के पहाड़ों पर चढ़ना शुरू कर दें, देखने के लिए निकल जाएं। सो अब शाम को हम पहुँचेंगे अपने श्रीनगर होटल के अंदर। ये है अनंतनाग की खूबसूरती। होटल में पहुंच गए थे हम थोड़ा टाइम से, सुबह उधमपुर से चल के रुक कर आए। ये सारे रूम्स हैं हमारे और ये बसेस, टेम्पो ट्रैवलर, अर्टिगा खड़ी है हमारी। और वो है हमारा सामने किचन। आज रात के खाने में तैयार हो रहा है गोभी आलू, राजमा चावल, रोटी, सैलड।
अभी हमने शाम को यहाँ आके बनाए थे दाल चावल और चाय। तो ये हैं हमारे कुक। हुक्म सर। गोभी आलू ये बन रहे हैं हमारे लिए रात के लिए, गोभी आलू। और भैया काम करने में मज़ा आ रहा है? हाँ जी, बहुत अच्छा। कोई गुस्सा ना ना ना, ये कोई गुस्सा नहीं, अच्छा माल मिल रहा है, बढ़िया माल मिल रहा है आपका। अच्छा MDH का सारा माल है जो भी है। और भाई जी गोभी चीर रहे हो? हाँ जी हाँ जी, वो भी हम अपने आप ले गए बढ़िया। ये भाई एक हो रहा है हमारा। हाँ जी हाँ जी, ओके। और भाई तू भी दिखा दे अपनी शक्ल आलू छिलते हुए। ये तैयार हो रहा है रात के लिए डिनर। ये हमारा 6 दिन का किचन। का सामान सारा। तो ये था आज का हमारा डे का एंड। और कल सुबह हम निकलेंगे पूरी बारामूला के, वो ब्लॉग दिखाएंगे। उसमें हम गुरुद्वारा उरी गुरुद्वारा सा बारामूला के दर्शन करके आएंगे और पूरा दिखाएंगे आपको, दर्शन भी कराएंगे। तो चलो बने रहिए हमारे साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। बहुत जल्दी मिलते हैं एक नए ब्लॉग में आपके साथ।